हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक बहुत ही ख़ास चीज़ लेकर के आप लोगों के लिए आई हूँ। चीज़ मतलब कि ये कि आज एक ख़ास बात आप लोगों से करने के लिए आई हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप अपने पैसे को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पैसे को और वो भी शुद्ध करना। जी हाँ, देखिए, हम पैसे को कमाते हैं, पैसा हमारे पास आता है इनकम के रूप में, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता कि वो पैसा किस तरीके के हाथों से निकल के आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से कमाया जा रहा है और हम तक पहुंच पा रहा है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में उस पैसे के साथ बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जुड़ी हुई होती हैं और वो नकारात्मक ऊर्जाएं उस पैसे के साथ हमारे पास चली आती हैं। अब हमने तो बहुत मेहनत से वो पैसा कमाया और फिर हम कहते हैं कि हमारा पैसा जो है आता तो है लेकिन बेफिजूल का खर्च हो जाता है। हमारे पास पैसा आता तो है लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियां आती हैं और हम समझ ही नहीं पाते कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करके पैसे को कमाते हैं, फिर आखिर ऐसा क्यों होता है। तो आइए, मैं हूं ना आपके साथ। आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये पैसा जो होता है बहुत सारे लोगों के हाथ से निकल कर हम तक पहुंचता है। वो लोग उस पैसे को कैसे कमा रहे हैं, उसमें क्या उनके द्वेष हैं, क्या उनके झूठ हैं, क्या उनके सच हैं, किस तरीके से उनके फ्रॉड हैं या जो कुछ भी कह सकते हैं, किस तरीके से वो पैसा हम तक आया और उस पैसे के साथ कौन सी ऊर्जा हम तक पहुंची। ठीक है, अब हमको तो ये नहीं मालूम। अब नहीं मालूम, वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं मालूम होने से ही सब कुछ नहीं होता है। हमको करना क्या है। हमको, आपने जैसे सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब मैं रेकी से जुड़ी तो मेरे जो रेकी के गुरु थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब आपके पास कोई भी आप हीलिंग करें, कहीं से भी आपके पास पैसा आता है, भले ही वो आपकी मेहनत का है, लेकिन उसमें से 10% आपको किसी की मदद के लिए निकालना है। वो बात उस समय नहीं समझ में आई, लेकिन बहुत समय इन सब चीज़ों से जुड़े रहने के बाद, बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि ये क्यों कहा था मेरे गुरु ने कि जो भी पैसा आप कमाएं उसमें से 10% जो है वो आप दान दे दीजिए। देखिए, कई बार क्या होता है, हम किसी की हीलिंग करते हैं, ठीक है, किसी की परेशानी दूर करने के लिए कोई रिचुअल करते हैं, हम उससे एक अमाउंट लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये हो सकता है कि परिस्थिति वश उस इंसान के लिए वो अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो। वो आपको देता तो है क्योंकि वो उस परेशानी से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है, वो इतनी मुश्किलों से उस पैसे को जोड़ तक कर तोड़ करके आप तक पहुंच जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसके बहुत सारे दुख इंक्लूड होते हैं, बहुत सारी परेशानियां इंक्लूड होती हैं। हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको कोस भी रहा हो कि बताओ, इस चीज़ के लिए इतने पैसे ले रहे हैं, मैं कहाँ से दूँ, मैं कैसे करूँ। तो क्या है, ये सारी की सारी वाइब्स, आप तक वो पैसा आया, आपने मेहनत करी, आपने किसी गलत तरीके से नहीं कमाया उस पैसे को, क्योंकि आपने मेहनत करी, लेकिन आपको जिसने पैसा दिया उसने कितने जतन करके, कितनी परेशानियों से आपके पास तक वो पैसा पहुंचाया। तो उसकी, हो सकता है उसकी बहुत सारी नकारात्मकताएं आपके पास आई हो, ठीक है ना। तो इसीलिए वो 10% जो है, अगर आप कहीं आगे दान करते हैं तो वो जो चीज़ें थी, वो जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी, वो रिमूव हो जाती हैं। उसी के साथ साथ आप हर किसी को ये करना चाहिए, चाहे वो कम कमाता है चाहे वो ज़्यादा कमाता है। आपको नंबर 1 गाय को, नंबर 2 बंदर को, नंबर 3 चींटियों को, ठीक है, पक्षियों को, जानवर जो होते हैं, कुत्ते को, इन 5 लोगों को आप किसी न किसी रूप में अन्न, धन, अन्न जरूर खिलाइए, धन नहीं, धन जो है इनके ऊपर खर्च कीजिए। यानी कि गौशालाएं होती हैं, वहाँ पर आप गाय के लिए दान दे सकते हैं, या जितनी भी रास्ते में चलने वाली गायें होती हैं, ये जो जानवर होते हैं, रोड स्ट्रीट जो जानवर होते हैं, आप उनको खिला सकते हैं, मदद कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। कहीं दवा खाने होते हैं जहाँ पर आप दवाइयाँ दान दे सकते हैं ताकि कुछ लोगों को वो फ्री दवाई मिल सके। तो इस प्रकार से आप अपनी मनी को शुद्ध कर सकते हैं, आपके पास आने वाले पैसे को शुद्ध कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में वो जो पैसा है वो पूरी तरीके से फले फूले और आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिले। बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप यकीन मानिए,
इसको अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आप मेरे पास आकर ज़रूर कहेंगे कि आपने ये बात बताई थी, हमारे दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बैठी और हमको समझ में भी आई और हमने ऐसा किया और हमारे जीवन से बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो खत्म हुई। बहुत छोटी सी चीज़ें करके ज़रूर देखिएगा और अगर आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो एक बार मुझे बताइएगा ज़रूर। चलिए ऐसी ही कुछ बहुत खास बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर के आपके लिए मैं लगातार आती रहूँगी, आप लोगों से लगातार मिलती रहूँगी और बहुत सारी बातें हम ज़रूर करेंगे। सभी को मेरा एक बार फिर से शिव वंदन।